हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग डिलेड और यू कैन से कुछ चीज़ों से गुजर रहा था। इसकी वजह से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, कोई वीडियो नहीं लेकर के आ पाया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से सॉरी कहता हूँ। लेकिन हाँ, आइंदा से आगे चल करके मैं वीडियो कंसिस्टेंटली लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों का जो विश्वास है मुझ पर या जो भी आप गाइडेंस चाहते हैं वो मैं सही टाइम पर आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है। सो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन। ज़ीरो से कैसे रीस्टार्ट करना है, और ये साल जो है मेक दिस ईयर काउंट सो दैट यू गेट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब फॉर वट एवर योर डिज़ायर इज़। आप उसको कैसे अचीव कर पाओ, किस तरीके से आप उसको अचीव कर पाओ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और एक दो क्वेरीज आई थी, मैंने जब टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछा था तो उस क्वेरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर बात करें ईयर 2025 की, तो यहाँ पर हैवी रिक्रूटमेंट है इस साल। चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे नॉन टेक्निकल या टेक्निकल, बहुत भर भर करके वैकेंसी आ रही हैं। लेकिन क्या है कि बच्चे सीरियस नहीं है, स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सीरियस, जो इसको सीरियसली लें और एक जॉब पाने के लिए कोशिश करें। ठीक है, इंक्लूडिंग द गेट एस्पिरेंट्स ऑल्सो। गेट का इस बार पेपर भी काफ़ी आसान था। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कट ऑफ 35 इसलिए गई जनरल के लिए क्योंकि बच्चे कम थे, 65,000 के अराउंड ही बच्चों ने पेपर दिया था, जो कि काफ़ी कम कंपटीशन है एज कंपेरिजन टू 10 ईयर्स बैक। 10 ईयर्स बैक में ये था कि लगभग मान करके चलिए 8 से 10 लाख बच्चे बैठते थे मैकेनिकल में। सो इस साल जो है आपका ओएनजीसी का पेपर हो ही गया है, बार का आपका अप्रैल में होने वाला है। आई थिंक सो भेल या बेल का भी, बीडीएल का भी आपका अप्रैल में ही होगा। एंड रिसेंट में आपका एटीसी की वैकेंसी आई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी वैकेंसी निकाली है, और जून या जुलाई के अंदर में आपका आ जाएगा एपीएफओ की वैकेंसी आ जाएगी। तो मतलब भर भर करके वैकेंसी है। बस ये कमी क्या है, कमी है कि पढ़ाई ना कर पाने की कमी, या यूं कह लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट यील्ड नहीं हो रहा। सो इस साल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में आप लोगों को मेंटली इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पूरी तरीके से आप फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। सो सबसे पहले आपको रिमेंबर करना है आप इस फील्ड में आए क्यों, प्रिपरेशन वाली फील्ड में आए क्यों। प्रॉमिस जो आपने किया था खुद से कि दैट यू वांटेड टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर और यू वांट टू बी इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, ताकि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर सके और ताकि आप कंट्री को इस्टेब्लिश कर पाए, मतलब कंट्री को इस्टेब्लिश तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट कंट्री को आप प्राउड फील करा पाए या अपने आप को प्राउड फील करा पाए, फॉर वॉट एवर द रीज़न माइट बी। चाहे कोई सा भी रीज़न हो, आपका जो खुद के लिए प्रॉमिस है, यू हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, चाहे आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, चाहे आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप थर्ड ईयर मैकेनिकल में हो, आप अगर परस्यू करना चाहते हैं गेट का, 1 साल का आपके पास टाइम है, 1 साल से भी कम, 10 महीने के 8-9 महीने का टाइम है आपके पास। आप उस 8-9 महीने को आप जितनी अच्छी तरीके से कर पाएँ, जितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को एकदम मतलब गांठ बांध करके ये रखिए। जो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को वेस्ट करना मतलब करेंसी से भी महंगी चीज़ है टाइम। ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, या सीरियसली नहीं लेते, या सीरियसली लेते हैं उनका उनका लक काम नहीं करता, लक फैक्टर बीच में आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। और खुद एज एन एस्पिरेंट बच्चे अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, चीज़ें सोचने लगते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इस मामले में फंस गए तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एंड सो मेनी एंड सो ऑन। इमेजिनेटिव शिट से बाहर निकलिए, और 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। दैट इज़, पहली बात तो सिलेबस तो कवर करना ही है। सिलेबस कवर करने के साथ साथ में यू रिक्वायर 3 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिवीजन, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके उतने करिए, चाहे आप नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हो, जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स दीजिए। एसएससी की तैयारी करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, और
कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं कि आज आपने मोटिवेटेड हो गए, आज आपने 8 घंटे पढ़ लिए और कल आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर परसों आप फिर मोटिवेटेड हो गए, फिर आपने 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपने फिर पढ़ा नहीं, और फिर ऐसे ही करके 2-3 दिन आपके निकल गए, आपने पढ़ाई नहीं की क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था। देखिए, एक लूज़र और एक विनर के बीच का फ़र्क केवल और केवल इतना होता है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर अगर कर लेता है तो वो तब क्लियर कर लेता है जब जब उस एस्पिरेंट का मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का और वो फिर भी पढ़ता है। तो मन के हिसाब से मत चलिए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डेली अगर आप 8 घंटे अपने से प्रॉमिस किए तो 8 घंटा पढ़िए, चाहे किसी की शादी हो, बारात हो, चाहे किसी की सेरेमनी हो, चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे वट एवर माइट बी द रीज़न। अगर 8 घंटा आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि आप डेली 8 घंटा देंगे तो 8 घंटा आपको डेली बेसिस पर देना ही देना है। ठीक, प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको उसके ऊपर तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि पूरा एक बार सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद मैं मॉक दूंगा बैठ करके, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको PYQ। बिना PYQ के आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। PYQ से पैटर्न पता लगता है, PYQ से आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मोल्ड करने का तरीका क्या, क्वेश्चन को घुमाने का क्या तरीका है, कई चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती है। ये तब तक नहीं होगा जब तक PYQ आप नहीं सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द बेसिक्स वन। रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना ही पड़ेगा। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ें भूलते जाएंगे, और भूलते जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो नहीं पाएगी। रिवीजन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इसमें 111 की टेक्निक होती है जो मैं यूज़ करता था, बाकी एस्पिरेंट्स भी मे भी यूज़ करते हैं। तो 111 की टेक्निक में आज जो आपने पढ़ा उसको आज ही रिवाइज करिए पहला दिन, उसके बाद अगले दिन जब सुबह उठिए तो पढ़िए ही पढ़िए, उस चीज़ को वापस से रिवाइज कर लीजिए, और फिर एक दिन छोड़ करके, फिर एक हफ्ते छोड़ करके, फिर एक मंथ छोड़ करके, ऐसे कंटिन्यूस बेसिस पे रिपीटेटिव वे में जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन तीनों में से अगर आपने एक भी चीज़ में कमी रखी है, सो 99.99% आई कैन गारंटी कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जुगाड़ पानी पैसा वैसा इन सब के बारे में भाई नहीं पता, इसीलिए 0.01% छोड़ रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, अगर सीरियस तरीके से आपको कोई भी जॉब पानी है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो RO ARO हो, चाहे चाहे PCS हो, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, ये 3 चीज़ अगर नहीं है तो आप लैग करोगे, आपका सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, लेकिन इन तीनों चीज़ों के पहले एक और चीज़ प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, दैट इज, इसलिए मैंने लिखा बट। द रीज़न इज दैट कि एक ज़रूरी चीज़ है आपका क्यों, योर वाई। वाई डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम? वाई डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर? ये नहीं मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना, ये सब नहीं, ये सब नहीं, अपने लिए, अपने बारे में। बी सेल्फिश। आप जब सही रहोगे तो आपके माँ बाप सही रहेंगे, आपके आजू बाजू के लोग सही रहेंगे। सो ये नहीं कि मुझे माँ बाप का नाम, लिटरली खुद से पूछिए, अगर आप गेट के लिए तैयारी करो क्यों तैयारी कर रहे हो, अगर आप UPPSC के लिए तैयारी करो तो क्यों तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसका क्यों जो होता है, जो जितना स्ट्रांग क्यों रहेगा ना, ये टाइम पास वाला क्यों नहीं कि बढ़िया पैसे हो जाएंगे, मौज की ज़िंदगी कटेगी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। एक क्यों जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैट प्लेज अ वेरी, वही आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा एंड देन आप अपने वाई, जो आपके अंदर का जो वाई, जो क्वेश्चन आपने खुद से स्टार्टिंग में पूछा था कि इसके एग्जाम के लिए क्यों तैयारी करनी है, क्यों, वाई, तब वही आपका मोटिवेशन की तरह काम करेगा। जो आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मोटिवेशनल वीडियो बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन सच कह रहा हूँ सब बकवास है। क्यों? क्योंकि वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक आपका क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ एंड ओनली इफ योर वाई इज इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल अचीव वट एवर यू डिज़ायर। अपना क्यों अपना सबसे पहले स्ट्रांग करिए, बाकी चीज़ें बाद में, बाकी ये 3 चीज़ें बाद में, ये 3 चीज़ें बाद में, लेकिन सबसे पहले आपका क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वाई डू यू वांट टू प्रिपेयर? वेरी स्ट्रांग रीज़न, वेरी स्ट्रांग रीज़न। किसी ने आपको बोल दिया हो कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, या किसी ने कह दिया हो ये साल तुम्हारा आखिरी साल है, अगले साल मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, माँ बाप ने ये कह दिया हो, या किसी ने कुछ कह दिया हो, ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब बात होती है कि आप अपने ईगो पर चीज़ें ले लेते हो।
जब आप अपने ईगो पर चीज़ें ले लोगे तो चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक। नाउ आजकल की जनरेशन या मैक्सिमम लोग आजकल केवल और केवल इन सब में फंसे हुए, फ़ोन चलाते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, एंड सो मेनी एंड सो ऑन, गेम्स खेलना एंड ऑल। ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। मैं उन बकवास लोगों में से नहीं हूँ जो कह दूँ अनइंस्टॉल कर दो। नहीं, आप इंसान हो, आपका अपना देखना रहता है, मन करता है ये वो वगैरह, देखो, लेकिन लिमिटेड। मेक श्योर आप जो कुछ भी कर रहे हैं जो आपका यील्ड नहीं कर रहा है, जो आपका रिलेटेड नहीं है विथ योर पढ़ाई, विथ योर स्टडीज, देन मेक श्योर टू यूज़ इट वेरी वेरी लेस, क्योंकि आपका टाइम जो है वो टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है जब आप रील स्क्रॉल करने लगे। 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक आप रील ही स्क्रॉल करते रहोगे। दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा उसको क्रिएट ही किया गया ताकि मैक्सिमम यूजर्स एंगेज रहें लंबे समय तक। कुछ लोग आईपीएल में अटके हुए हैं, आईपीएल में देखे जा रहे। सम मैचेस यू कैन वॉच, बट एवरी डे इफ यू आर वॉचिंग देन यू आर अ फूल। देन स्टॉप pretending that you are very serious about this particular examination or any examination. So if you are truly serious about any of the examination, then make sure to avoid or use it very very less, as much as possible. जितना कम आप यूज़ करोगे उतना आपका टाइम बचेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक, जितना ज़्यादा आप इन सब ट्रैप्स में फंसोगे आपका उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। ठीक, सो मेक श्योर करिए कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। मात्र और मात्र कितने, 1 साल की बात है, जस्ट 1 ईयर। और ऑनेस्ट बताऊं, इवन 6 मंथ्स तक अगर आप कंसिस्टेंट रहे और कोई एग्जाम है मान लीजिए 6 मंथ्स के बाद में, and if you are consistent and if you are following these steps, you are using less social media, you are making yourself important other than giving someone else that particular importance. आप किसी और को प्राथमिकता देने की बजाय आप खुद को प्राथमिकता जब देना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि यस, you can clear this particular examination for whatever examination you are preparing for. ठीक, और आपको अपना गोल क्लियर करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल? इट्स नॉट अबाउट कि मुझे टॉप करना है, नहीं, इट्स अबाउट डेली गोल्स। डेली गोल्स, मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, कंप्लीट दैट फकिंग चैप्टर ऑन द सेम डे इटसेल्फ। मुझे आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मुझे चार चैप्टर का मेरे को पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 8 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, जो आप खुद से प्रॉमिस करते हैं तो जा करके आपका दिमाग आपसे कहता है कि यस यू कैन डू इट। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही एट द एंड में प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो डेली जो भी आपके टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स जो हैं, वो डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स जो भी आप क्रिएट करते हो, मेक श्योर करिए उसको कंप्लीट करना है तो करना है एट एनी फकिंग कॉस्ट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं बताऊं, आप बस गोल सेट करते रहेंगे, आप उसको अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। लोग गोल को बहुत, मतलब आप क्या करते हो, आप बहुत हैवी कर देते हो। जैसे मैंने कह दिया कि मान करके चलो मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने कहा आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा पढ़ जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? इट इज़ फीजिबल? इट इज़ नॉट फीजिबल। सो योर डेली गोल शुड बी एज फीजिबल एज पॉसिबल, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी में बवल्ला ना पैदा हो। क्योंकि आप जब डेली गोल सेट करते हो, आज मैं 3 घंटा पढ़ूंगा और आज मैं मान करके चलो मैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के 1947 तक, मतलब 1940 से 1947 तक का मैं पढ़ूंगा। अगर वो चीज़ आपने लिखी है या आपने अपने दिमाग में वो चीज़ डाली है तो मेक श्योर करिए कि आज ही वो कंप्लीट करें। ये नहीं कि आप उसको टालते रहें कि नहीं आज नहीं हो पाया, अरे कल कर लेंगे, अरे बहुत टाइम है, अरे अभी तो एग्जामिनेशन को 6 महीने बाकी हैं। डोंट फकिंग डू दिस। क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके अपने गोल से आप जितने ज़्यादा अलाइन रहेंगे उतना ही ईजियर होगा आपके लिए आपके गोल्स को अचीव करना, टारगेट्स को फोड़ना। ठीक है, डेली टारगेट सेट करें, डेली टारगेट्स फोड़िए। अपने अंदर हैबिट लाइए कि अगर मैं आज मेरा टारगेट ये है तो आज मैं ये चीज़ कंप्लीट करके रहूँगा। अगर आज मेरा टारगेट ये है तो मैं आज ये चीज़ कंप्लीट करके रहूँगा या कर रहूँगी, वट एवर माइट बी द रीज़न। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कोई आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तब भी, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज से आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हो, गेट की तैयारी कर रहे हो तब भी, चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हों, मेक श्योर करिए अगर आपका डेली टारगेट है कुछ ना कुछ तो उसको अचीव करना ही करना है। ठीक है, बढ़िया। तो जो मेरे पास एक क्वेरी आई थी, वो क्वेरी आई थी हाउ टू स्टे फोकस टू अचीव देयर ड्रीम्स। दीज आर ऑनली द स्टेप्स जिससे आप अपना कमबैक कर सकते हो।
बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, क्योंकि ये साल जो है आपके पास टाइम है और ये अप्रैल मंथ चल रहा है, आपके पास तकरीबन 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने में आप बहुत कुछ फोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इट इज़ ऑल योर विश कि आप अगर, वही है अलादीन वाला, चिराग घिसने पर ही जिन निकलता है, तो जब तक आप घिसोगे नहीं तब तक कुछ होने से रहा। तो इसमें खुद को घिसना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप खुद को घिसोगे, जितना ज़्यादा आप खुद पर हार्श रहोगे, हार्ड रहोगे, उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट यील्ड होगा। सो प्रॉमिस योर सेल्फ दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर कम बैक ईयर। कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई कम बैक ईयर। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिए, ठीक है। मेरी बात आप लोग को समझ में आई तो कुछ भी कमेंट करिए, वट एवर यू लाइक। अगले वीडियो में मैं क्या लेकर के आऊँ वो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक। एनी फीडबैक, जो भी फीडबैक रहे उस चीज़ को लेकर के आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9555803202। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, काइंडली डोंट कॉल, क्योंकि मैं खुद बिजी रहता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पर, अगर मैं फ्री रहा तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल बैक भी कर दूंगा। और अगर आपको कॉलिंग या नंबर देने में दिक्कत होती है, यू कैन मेल मी योर क्वेरीज और योर प्रॉब्लम्स वॉट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ। सो आप जीमेल कर सकते हैं मुझे mechanicalvitamin@gmail.com, ठीक। तो कुछ चीज़ें वापस से रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं फटाफट। दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ कम बैक ईयर। 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिविजन, प्रैक्टिस एंड योर कंसिस्टेंसी। और उसके साथ में आपका क्यों इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप दोस्तों की निगाह में फेल नहीं होना चाहते। ये कहो किसी दोस्त ने कह दिया कि तूने किया ही क्या आज तक ज़िंदगी में, देख मेरे पास कार है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी में 12,000 की नौकरी क्यों ना करता हो, ठीक। जो कुछ भी रीज़न हो, जो आपके ईगो को लगी हो, जो आपके अंतर मन को छुई हो, जिसने आपको रुलाया हो, परेशान किया हो, टेंशन में डाला हो, योर वाई शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग, ठीक। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस और मोस्ट ऑफ दी ट्रबल्स विच वी आर फेसिंग शायद क्लियर हुई हो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। और ये मोटिवेशन खाली मत जाने देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना यूटिलाइज करो। मेक योर सेल्फ वेरी वेरी प्राउड, कि आपको खुद पर प्राउड फील होने लगे कि मैंने ये बोला, मैंने ये किया, आई हैव प्रॉमिस दिस टू माई सेल्फ एंड आई हैव डन दिस, ठीक। ये चीज़ आपको प्राउड फील होनी चाहिए अपने आप के ऊपर। नेवर गेट डीमोटिवेटेड कि हो नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरीके से चीज़ें हैंडल नहीं होती। सो अपने आप को बस ये कहो, नहीं हुआ अब तक, ये साल में उखड़ेगा तो उखड़ेगा और उखाड़ करके रहूँगा, ठीक। तो जितना हो सके आप खुद पर फोकस रहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को थोड़ा अवॉइड करिए, सोशल मीडियाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक। और जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। बाकी कोई भी क्वेरी हो, मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, और यू कैन मेल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड प्लीज कमेंट इट डाउन that this year 2025 is going to be your year. So this is going to be the start of your restart journey, ठीक। मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। कभी भी डिमोटिवेशन लगे या कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो, कोई भी हो, या किसी घर वालों ने कुछ कह दिया, या माँ बाप ने कुछ कह दिया, या भाई बहन ने कुछ कह दिया, कुछ भी हो, इवन द स्मॉलेस्ट डाउट, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू बी अ गाइड टू यू। लाइक एक बड़े भाई के नाते मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज। मैंने खुद काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, ठीक। तो इसके लिए आप ज़रा सा भी टेंशन मत लीजिए कि आप कोई इनएक्सपीरियंस इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक। सो अपना अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।